हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं 6 और मौसम ऐसा हो रखा, पूरा दिन हो गया रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से लाइट की प्रॉब्लम, लाइट पूरा दिन हो गया आ रही है जा रही है, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। ये गए थे घास लेने के लिए, खेत में भी लाइट नहीं आई। साबुत ही लेकर आए हैं, नहीं तो खेत से ही काट कर लेकर आते हैं। अभी किसी के यहाँ काट कर लेकर आएंगे, हमारे घर पर तो गंडासा है नहीं। और बस दोपहर को मशीन चला दी थी, आज मैंने सोचा कि चलो, फिर बच्चों की ड्रेस सूख नहीं पाती है, लेकिन कपड़े अभी शाम को निचोड़ कर सुखाए हैं। दोपहर को लाइट ही नहीं आई, आना जाना लगा हुआ था। गर्मी में हाल बेहाल हो रखा है। 2 दिन हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। भाग दौड़ कर एक काम करते हैं, फिर पंखे के नीचे, फिर एक काम करते हैं, फिर पंखे के नीचे। 2 दिन से ये चल रहा है हमारे यहाँ। ये थी मौसम की अपडेट। और अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी पर, काम हो गया है। कपड़े बस थोड़े से धुले थे, वो निचोड़ कर सुखा दिए हैं, बाकी के मशीन में ही पड़े। लाइट आएगी तो वो भी धोकर सुखाऊंगी। तो बस अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, धूप तो है नहीं, मौसम तो बारिश का हो रखा है, लेकिन हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, घोट हो रखा है। कई दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा रहता था, 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। रितिका मन ने भी दिया गिलास पानी ला, फिर लगा अपने रोटी सब्जी के। आज लाइट क्यों को नहीं आई अभी तक? दिन में भी लाइट आओ फिर जाओ, फिर आओ फिर जाओ। तो जी ये देखिए, तुलसी हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और इस झाड़ू में से स्टिक निकाल कर, इसके अंदर बांस की ऐसी बहुत सी टाइट स्टिक होती हैं, तो मैं सोच रही थी इनका स्टैंड बनाने की, पास में लगा देंगे। और ये बिल्कुल छोटे छोटे एलोवेरा उगाए हैं कई, ये देखिए। तो अब इनको भी लगा देते हैं। इसकी भी कटिंग कर दी क्या तुमने? और ये 2 अशोक के पेड़ हमने पिछली साल लगाए थे, इनमें इतनी ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हुई। और ये फूल का पेड़ लिया तब तो 2-3 फूल लगे हुए थे, और अभी देखिए पता नहीं, लेते हैं तब तो फूल रहते हैं, उसके बाद फिर हमारे घर पर आने के बाद फूल कई दिन के बाद आते हैं। ये तेरे पापा काम देख, कौन सी रितिका लिया होगी, लाई रितिका ठाके। फिर ये गन्ने के पेड़ कटा जाऊंगे, अड़ा लगा दो लाइन में, अड़ा लगा दो। ये कोई गणे बड़े बड़े थोड़ी बने हैं। तो जी ये हमने एक एलोवेरा का प्लांट लगाया था स्टार्टिंग में, और इसी से देखियो काफ़ी सारे पौधे तैयार हो गए हैं। 1-2 तो सर्दियों में तैयार हुआ था, वो तो हमने इसके पास ही लगा दिया था, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि सर्दियों में इतने अच्छे बनते नहीं हैं। लेकिन अभी बारिश के मौसम में काफ़ी सारे छोटे छोटे एलोवेरा के पौधे तैयार हो गए हैं। और ये वाला जो हमारा एलोवेरा है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसका पत्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। वैसे वैरायटी के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन पल्प भी बहुत ज़्यादा निकलता है। कभी कभी हम पत्ता कट करते हैं तो, एक हमने पहले लगाया था, उसका पत्ता थोड़ा सा कम चौड़ा था और इतना ज़्यादा पल्प भी नहीं निकलता था। मुझे ये एलोवेरा का प्लांट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि काफ़ी सारे तैयार कर लेते हैं। वैसे अभी तो हमारी मिक्सी ख़राब हो रखी है, तो मैं पत्ते कट नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से फिर पल्प बनकर तैयार नहीं हो पाता है।
बेल के इसमें सीधा धरती में लगा दे उड़ा गंदाली उस दो फिर जगह देखे कितने लागी लो छोड़ दे। ये बेल है फुलाड़ी। और अभी मेरे पास ये एक घिया और 2-4 फूल की बेल के बीज रखे थे। घिया के बीज तो काफ़ी सारे थे, वो हमने खेत में लगा दिए थे और इस बार एक बेल भी बनकर तैयार नहीं हुई। ये एक बीज मैंने रखा था स्पेशली घर पर लगाने के लिए। फिर मैंने गर्मियों में तो लगाया नहीं, ताकि बारिश के मौसम में ही लगाएंगे। तो बस आज 2-4 ये फूल की बेल के बीज रखे थे वो लगा दिए हैं और घिया का बीज भी लगा दिया है। देखते हैं बेल बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि गर्मियों में हमने खेत में भी बेल के बीज लगाए थे और यहाँ पर भी लगाए थे जो डिस्पोजल वगैरह रहते हैं ना उसमें, तो एक भी बेल बनकर तैयार नहीं हो रही है। जो बेल के फूल के बीज है ना ये भी लगाए थे 2-3, वो भी नहीं होगी थी। तो इसलिए मैंने उठा कर रख दिए थे कि बारिश के मौसम में ही लगाएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा चांस रहते हैं पौधे बन जाते हैं। गर्मियों में तो बहुत कम बनते हैं, ज़्यादा मैंने तो रेख देख करनी पड़ती है। वैसे तो हमने डिस्पोजल में लगाए थे, लेकिन फिर भी एक भी बेल नहीं होगी थी हमारी। और इस बार तो खेत में भी एक भी बेल बनकर तैयार नहीं हुई। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं बनती है। नहीं तो हमारे यहाँ लगभग घिया, तोरी, तुम्बा इनकी बेल तो हम हर साल बीजते हैं और घर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो जी अभी आप सबसे बातें करते करते मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और ये मैंने अरारोट ले लिया है, इसमें डाल दिए हैं 2-4 मिर्च मसाले, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है। बस ये 2-4 मिर्च मसाले डालकर और अभी इनको हम अच्छी तरह से घोल लेते हैं। और आलू मैंने उबाले थे सब्जी बनाने के लिए, लेकिन गर्मी का मौसम है, आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो आलू की सब्ज़ी खाने का किसी का मन नहीं था। और बच्चों की फरमाइश हो रही थी कुछ चटपटा खाने की, ये लेकर आए वो लेकर आए, ये चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी झटपट इनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो ये मैंने अरारोट के आटे का घोल तैयार कर लिया है और थोड़ा सा थिक घोल तैयार करना है हमें। आप चाहें तो इसकी जगह पर सूजी और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर सूजी और चावल का आटा भी मिक्स करके ले सकते हैं। मेरे पास अरारोट का आटा रखा था तो मैंने वही ले लिया है। वैसे अरारोट का आटा सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। और अभी मैंने जो ये आलू उबाल लिए थे इनके मैं पीस कट कर लेती हूँ। और चूल्हे पर मैंने रख दिया है तवा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे टिक्की वगैरह हम बनाते हैं तो टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और तेल भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो हम आलू की टिक्की बनाने वाले हैं इसको बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सब्जी बनेगी उससे कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएंगी। और बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ चटपटा खाने का तो मन करता ही है। और बारिश के मौसम में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके उतना कम खाएं, चाहे कम टेस्ट आए, लेकिन घर पर ही बनाकर तैयार करें, क्योंकि बच्चों का तो मन रहता ही है बाहर का कुछ ना कुछ खाने का, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ बनाकर देना ही पड़ता है। अभी मैंने आलू के पीस कट कर लिए थे, इनको सिंपल हम जो ये हमारा अरारोट का घोल है इसमें डिप करेंगे और तवे पर डाल देंगे। और मैंने तवे पर पहले 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था और चिपकने का कोई मतलब नहीं है, बड़ी आसानी से पलट जाते हैं। तो जी बारिश के मौसम में जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। खाने में भी अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मी तो डबल रहती ही है और खाने का भी मन करता है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा और टाइम भी बच जाता है। अभी बच्चों के लिए तो मैंने सिंपल आलू को अरारोट में डिप करके वैसी टिक्की बनाई थी, और हमारे लिए मैंने आलू को मिक्स कर लिया, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक डाल लिया है, बाकी कोई मिर्च मसाला नहीं डाला है। और ये टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अभी इनको भी ऐसे अरारोट के आटे में डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम पर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसीलिए मैंने चूल्हा जला लिया। वैसे रात का खाना तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ, सुबह का खाना लगभग गैस पर ही हो जाता है। दोपहर का खाना तो कभी कभी मैं चूल्हे पर भी बना लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बच्चों के लिए भागम भाग में चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी ये देखिए अभी मैंने टिक्की लगभग बनाकर तैयार कर ली हैं। बच्चों के लिए मैंने अलग बनाई थी, क्योंकि बच्चे तीखा कम खाना पसंद करते हैं। और बस अभी ये सारी टिक्की मैंने एक बार में ही रख दी हैं। तेल वैसे बीच में ही रहता है, तवे पर हम तेल डालते हैं तो, लेकिन फिर भी ये चारों तरफ की टिक्की हैं बड़ी ही आसानी से पलट जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। वैसे कभी कभी हम कुछ चीज़ें बनाते हैं कि ऐसे चिपक जाती हैं,
तो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वाली टिक्की है ना, बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं, बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत झंझट हो जाता है, और कभी कभी खाना बनाने का मन भी नहीं होता है, तो झटपट हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो झटपट बनकर तैयार हो जाए, मेहनत भी कम लगे और टेस्ट भी अच्छा आए। तो टाइम की बचत के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जी ये देखिए टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको थोड़ा सा और सेक लेते हैं। मैंने बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनाकर तैयार की हैं, क्योंकि टिक्की थोड़ी सी क्रिस्पी होती हैं तभी खाने में अच्छी लगती हैं। अभी टिक्की मैंने बना कर रख दी है और झटपट रोटियां और बना लेती हूँ। वैसे रात के खाने में मेरी कोशिश यही रहती है कि अंधेरा होने से पहले खाना बनकर तैयार हो जाए। खाना तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन खाना उसी टाइम पर होता है, लगभग 8 साढ़े 8 तो बज ही जाते हैं। और गर्मियों में और बारिश के मौसम में 8 बड़ी जल्दी बज जाते हैं। तो जी खाना बना कर रख दिया था और उसके बाद फिर अभी कर लेते हैं पूजा। काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, भागम भाग वाली लाइफ में 2 मिनट का टाइम भगवान के लिए तो निकालना ज़रूरी है। और वैसे सुबह तो हम दिया बाती करते नहीं हैं, रात को करते हैं, कहीं कहीं दोनों टाइम भी करते हैं, और ज़्यादातर आप मुझसे पूछते भी रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक टाइम ही दिया बाती होती है। तो जी बस अभी बच्चों के लिए प्लेट लगा देती हूँ। दोनों बहन भाई ने सामान भी सारा उठाकर यहाँ पर रख दिया है, दरी वगैरह बिछाकर, और सारी तैयारी भी कर दी है। वैसे मैं खाने में कुछ भी अलग बनाती हूँ तो बाकी जो जैसे प्याज वगैरह कट करना और तैयारी का काम रहता है ना, दही बनाना, ये सारे काम रितिका कर देती है। तो मैंने टिक्की रख ली है, उसके बाद फिर डाल दी मीठी दही और फिर ये खटाई डाल दी। ये दोनों चीज़ें घर पर हमेशा रहती ही है। थोड़ी सी हम प्याज डालेंगे और इसमें 2-4 मिर्च मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्की सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा। इन सब चीज़ों के डालने से हमारी चाट बड़ी ही अच्छी लगती है। वैसे घर पर हो तो कोई मसाला डाल दें, नहीं हो तो भी चल जाता है, क्योंकि प्रॉपर घर पर पूरे मसाले कभी भी नहीं मिलते हैं। अभी चाट हमारी तैयार हो गई है, ऊपर से मैंने थोड़ी सी भुजिया डाल दी थी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। झटपट बनने वाली लाजवाब सी चाट है ये देखिए, बनाने वाली थी मैं सब्जी और फिर बन गई चाट। तो जी बस अभी शांत के लिए प्लेट लगा दी है, अभी रितिका के लिए और बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी मेरे काम पर। और चाट वगैरह और चटपटा कुछ भी बनता है ना, तब तो ये दोनों बहन भाई झटपट आ जाते हैं खाने के लिए। और रोटी सब्जी रहती है ना, तब तो मुझे इनको 10 बार बोलना पड़ता है और फिर भी इनके नखरे रहते हैं, खाएंगे नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। और ऐसी चीज़ें बनती हैं तो सारी तैयारी भी अपने आप कर लेते हैं। अभी ये लेकर आए हैं जो घास खेत से लेकर आए थे वो काट कर। बारिश के मौसम में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती हैं, एक तो लाइट नहीं आती है, दूसरा कपड़े नहीं सूखते हैं। आज पूरा दिन हो गया हमारे यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही थी, दोपहर को मशीन चलाई थी लेकिन फिर भी कपड़े नहीं सूख पाए। और मैंने मशीन दोपहर को इसलिए चलाई थी ताकि कपड़े थोड़े से जल्दी धो देती हूँ, तो बच्चों के कपड़े रात तक सूख जाते हैं और गीले रह जाते हैं, तो फिर उनमें बड़ी ही अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। वैसे बर्तन मैंने थोड़े थोड़े करके साफ़ किए हैं, एक साथ सिंक में थोड़े से ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आते हैं। तो पहले मैंने खाने के बर्तन साफ़ किए थे, उसके बाद फिर जो बड़े बड़े बर्तन थे वो धो लिए हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, बस जहाँ खाना रहता है, जैसे बाहर पोर्च में खाना खाया था तो थोड़ी सी देर के लिए लाइट ऑन कर लेते हैं। अभी किचन में बर्तन साफ़ करने हैं तो यहाँ की लाइट ऑन कर लेते हैं। बच्चे बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए। और गलती से भी अगर बाहर जैसे आंगन की लाइट ऑन कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जैसे मच्छर मक्खी वगैरह आ जाते हैं। बारिश के मौसम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आधे से ज़्यादा काम दिन छिपे के बाद अंधेरे में ही करना पड़ता है। सच बताऊं तो मैं लाइट ऑन करती हूँ तभी जब मुझे वीडियो बनानी होती है, नहीं तो मेरा काम अंधेरे में ही चलता रहता है। और इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। अभी लगभग 9 के भी 9:30 बज गए होंगे। इस टाइम आराम से चाहे पूरे घर में लाइट ऑन करें। दिन छिपे के बाद जैसे 7 साढ़े 7 बजे दिन छिप जाता है, उसके बाद फिर 9 बजे तक 8:30 बजे तक लाइट ऑन नहीं करते हैं। बस यही फिक्स टाइम रहता है, उसके बाद फिर चाहे लाइट जलाएं। और हमारा घर जैसे गांव से बिल्कुल बाहर है, चारों तरफ खेत हैं। खेत में थोड़े से ज़्यादा ही कीट मकोड़े वगैरह होते हैं, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा आते हैं। तो जी बस अभी ये कपड़े और निचोड़ कर सुखा देती हूँ। कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए थे, ये अभी मैंने तौल लिए और चादर डाल दी थी मशीन में धुलने के लिए। अभी इन कपड़ों को तो डाल देती हूँ तार पर। बाहर मौसम वैसे बिल्कुल साफ है और उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना।
तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है, नहाना धोना भी हो गया है और ये दोनों बहन भाई सो गए हैं अंदर। तो अभी इनकी खाट बाहर लगाएंगे क्योंकि अंदर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। वैसे तो हम भी अंदर ही सोने वाले हैं पोर्च में, बाहर तो नहीं सोएंगे। बाहर चिपचिपा सा मौसम हो रखा है और 2 दिन से मौसम की वजह से पता नहीं क्या बात है, आँखों में कुछ गड़बड़ सी हो गई है। मौसम बदलता है तो बहुत सारी बीमारियां साथ में आती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा गर्मी, सिर दर्द और 2 दिन से मेरी आंखों में भी पता नहीं क्या बात है, ऐसे खुजली सी हो रही है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।